अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। नमाज हर एक बंदा पढ़ता है, तो नमाज मर्दों की नमाज अलग है, औरतों की नमाज अलग है। इस हवाले से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और फ़र्क भी बयान कर चुका हूँ कि औरतों की नमाज में क्या फ़र्क है, मर्दों की नमाज में क्या फ़र्क है। जो औरतें मर्दों की तरह नमाज पढ़ती हैं, गलत तरीका है। मैं आपको पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ कि रुकू और सिजदे के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें क्या क्या एतराज़ थे और क्या क्या हदीस मैंने आपको बताई थी। आज हम इसी हवाले से दूसरे हदीस पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो औरतों के पास से गुजरे जो नमाज पढ़ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फरमाया कि जब तुम सिजदा करो तो अपने जिस्म के बाज़ हिस्सों को ज़मीन से चिमटा दो, इसलिए कि इस सिलसिले में औरत का हुक्म मर्द की तरह का नहीं है। समझ में आ गई। अब इस बात से हमें तो यही समझ में आता है कि जैसे मर्दों के लिए हाथों को खड़ा करना है, औरतों के ऐसे नहीं है, बल्कि सिमट कर सिजदा करना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस पाक से हमें ये बात भी मिल जाती है। दूसरी हदीस में आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। दूसरी हदीस पाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिजदे की हालत में मर्द को अपने हाथ ज़मीन पर दरिंदे की तरह बिछाने से मना फरमाया। यानी का मतलब जिक्र ये करने का कि जानवर की तरह अपने हाथों को ज़मीन के साथ बिछाओ नहीं। जैसे बाज़ लोग सिजदा करते हैं ना, तो अपने इन हाथों को ज़मीन के साथ लगा देते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, आप लोगों ने अपने हाथों को खड़ा करना है। और औरतों के बारे में पिछले हदीस में मैंने अभी आपको जो सुनाई, उसमें क्या फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने आप को सिमट कर रखो। तो इसमें ये भी फ़र्क आपको समझ में आ गया कि औरतों के लिए सिमट कर सिजदा करना है और मर्दों को हाथों को खड़ा करके सिजदा करना है। समझ में आ गई। तो अगर कोई बंदा आपसे ये कहे कि नहीं ये बात नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक ये है वो है, यानी आपको वो तावीली बहुत करेगा कि भाई ये है, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, यानी जिस तरीके से आप मुझे देखते हुए नमाज पढ़ रहे हो तो उसी तरीके से नमाज पढ़ो। इसमें औरतों और मर्दों का तो जिक्र नहीं है। आप उन्हें ये कहो कि भाई सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली का मतलब ये है कि उस वक़्त कौन मौजूद थे? उस वक़्त मौजूद थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे, और दूसरी रिवायत में मेरे ख्याल से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद थे। उन्हें ये फरमाया, वो बच्चे थे, यानी उन्हें ये फरमाया कि जिस तरीके से मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देख रहे हो उसी तरीके से तुम भी नमाज़ पढ़ो। अब बच्चे हैं, वो जिस तरीके से भी नमाज़ पढ़े उनमें कोई पर्दे की बात होती नहीं है। लेकिन जब आदमी उमूमन बालिग़ हो जाता है, उसमें शहवात आ जाती हैं, तो इस हवाले से आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जितना हो सके पर्दे का एहतिमाम करते हुए नमाज पढ़ा करो। औरतों का तरीका अलग है, मर्दों का तरीका अलग है। दूसरी हदीस भी आप सुन ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज के दौरान जब औरत बैठे तो दोनों पाँव एक तरफ निकाल कर अपनी एक रान को दूसरे रान पर रखें, और जब सिजदे में जाएं तो अपने पेट को अपने दोनों रानों से मिलाकर इस तरह कि इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पर्दा हो जाए। बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला इसकी तरफ रहमत की नज़र से देखते हैं। फ़रिश्तों से फरमाते हैं कि ए फ़रिश्तों, तुम गवाह रहो कि मैंने इस औरत की बख्शिश कर दी। अब देखिए वाज़ेह बात आ गई कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब औरत के लिए क्या फरमाया कि जब औरत सिजदा करें तो औरत सिजदा करने के लिए क्या है कि वो अपनी रान को अपने पेट के साथ मिलाए, यानी बिल्कुल सिमट कर सिजदा करें। मर्दों के लिए क्या हुक्म है कि अपने रानों को अपने पेट से अलग करना है, यानी लंबा करके सिजदा करना है। लेकिन अगर यही कैफियत अगर औरत भी करेगी तो औरत के आज़ाए ख़ास खुलने का और दिखने का ज़्यादा ख़दशा होता है। तो औरत अगर सिमट कर सिजदा करेंगी तो इससे ये होगा कि उसकी जो आज़ा है वो भी छुप जाएंगे। समझ में आई। जैसे मैंने कहा ना कि औरत को ज़्यादा से ज़्यादा सिमट कर सिजदा करना चाहिए ताकि उनके पर्दे के खुल जाने का ख़तरा है, और पर्दे के खुल जाने का ख़तरा है। तो इस वजह से आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औरत जितना चाहे अपने आप को सिमट कर सिजदा करें ताकि इसमें और भी पर्दा है, और अल्लाह ताला फिर उस औरत को भी
عورت کے حوالے سے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت کی بخشش کر دی۔ اب دیکھیں ایسی نماز تو پڑھیں، کم از کم جو میری بہنیں ہیں وہ اس طریقے سے نماز پڑھیں، کم از کم اس کے لیے تو بخشش کا سامان ہو، نہ کہ ان کے لیے کوئی عذاب ہو۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ عذاب اس صورت میں ہوگا جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ سمٹ کر سجدہ کرے، نہ کہ مردوں کی طرح لمبا کر کے سجدہ کریں، تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث پاک سے ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا اس چیز کو۔ تو آپ لوگ اگر نمازیں پڑھتی ہیں تو کوشش یہ کیا کریں کہ بالکل سمٹ کر سجدہ کریں، نہ کہ مردوں کی طرح۔ مردوں کی نماز الگ ہے، عورتوں کی نماز الگ ہے، کچھ چیزوں کی وجہ سے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ نماز تو وہی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، جیسے ہم مرد پڑھتے ہیں آپ لوگوں نے بھی اسی طرح پڑھنا ہے، لیکن کیفیت الگ الگ ہے کہ مردوں کو ناف کی نیچے ہاتھ باندھنا ہے، عورتوں کو سینے کے اوپر، اور مرد جب رکوع کرے گا تو بالکل اپنے سر اور پیٹھ کو برابر کرے گا، عورتوں کے لیے یہ کہ تھوڑا سا جھک جائے، اور سجدے میں بھی یہی حالت ہے کہ اپنے آپ کو آپ سمٹ کر رکھیں، مرد جو ہے لمبا کر کے سجدہ کرے گا۔ تو دوسری اور تیسری بات یہ کہ مرد جو ہے اپنی سیدھے پاؤں کی یعنی دایاں پاؤں کو کھڑا کر دے گا، اور دایاں پاؤں کو کھڑا کر دے گا اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جائے گا، لیکن عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے کہ دونوں پاؤں ایک سائڈ سے نکال کر اس پر بیٹھ جائیں، پاؤں پر نہیں بیٹھنا، زمین پر ٹکا کر بیٹھ جائیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کچھ فرق ہے، ان فرق کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نمازیں بھی قبول ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اس نماز پر ہمیں اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی بھی بات اگر آپ کو سمجھ میں نہ آتی ہو، آپ کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو حوالے کے ساتھ یہ پوری بات آپ کو سمجھا بھی سکتا ہوں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔